अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा एरिक्लाइटिस पे। जो शख्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एक एरिक्लाइटिस है। ये एक फिलोसफर है जिसको हम वीपिंग फिलोसफर कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम प्री सोक्रेटिक फिलोसफर का ये जो फाउंडर्स का पूरा जो गेप था, थेलीस था, एनेक्सामेंडर था, एनेक्सामेनीज था, इसके बाद पैथागोरस था, अब एरिक्लाइटस है। इन पांचों को हम कवर कर चुके हैं और अब एरिक्लाइटस पे हमारा पांचवा जो सीरीज है वो ये पांचवा है। ठीक है, सबसे पहले हम एरिक्लाइटस पे पढ़ेंगे इसका लाइफ बैकग्राउंड, फिर हम इसके थीरीज पढ़ेंगे, फिर हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एरिक्लाइटस के लाइफ बैकग्राउंड पर। ठीक है, एरिक्लाइटस का जो लाइफ बैकग्राउंड है वो 535 से लेकर 475 ईस्वी तक था, एडी जो बीसी है। ठीक है, फ्रॉम एपिसिस, ये यहाँ से था। प्री सोक्रेटिक फिलोसफर ही वाज, वो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर था। बिलोंग टू एपिसियन स्कूल, ये जो अकेडमी है ये एरिक्लाइटस की अकेडमी है, एपिसियन स्कूल इसको कहते हैं। ठीक है, और ये एपिसियन स्कूल से इसका ताल्लुक था। अरिस्टोक्रेटिक पर्सनालिटी, इसकी जो पर्सनालिटी वो अरिस्टोक्रेट था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका, वो अशराफिया खानदान से उसका ताल्लुक था। कॉल्ड रिडल फिलोसफर, इसको रिडल फिलोसफर भी कहते हैं। आल्सो कॉल्ड वीपिंग फिलोसफर, ये रोता भी था तो इसी वजह से इसको वीपिंग फिलोसफर भी कहते हैं। ही हेटेड ह्यूमंस, उसको जो जो इंसान है, इंसानों से उसे बहुत नफरत थी। ठीक है, ही हैड रिटन अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट वाज केप्ट इन द टेंपल ऑफ आर्थमिस, वो टेंपल ऑफ आर्थमिस में रखी गई थी, बाद में जो है वो गुम हो गई। अच्छा, अब आते हैं, जैसे थेलीस ने कहा था कि जो वाटर है वो पूरे कायनात को, मतलब पूरे कायनात वाटर से बनी है। फिर इसी तरह एनेक्सामेंडर ने कहा था एपिरोन है, एनेक्सामेनीज ने कहा था एयर है, पाइथागोरस ने कुछ और कहा था। तो ये जो हेरिक्लाइटस कह रहा है, आपको हैरान कर देने वाली बात है, ये फायर के बारे में कह रहा है। कहता है जितनी भी चीज़ें हैं वो फायर से बने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये इस चीज़ की बात कर रहा था, उसी इस थ्योरी को इन्होंने पेश किया। कहता है ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या होते हैं, ये फायर से बन रहे हैं। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो इन सर्च ऑफ द वन एंड ओनली सब्सटेंस। ये जो मोनिज्म आप हेरिक्लाइटस ऑफ इसको कह सकते हो, ये तमाम मोनिस्ट फिलोसफर थे, एक चीज़ के तो कायल थे, मगर वो इसको मोनिस्ट इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या थे, ये खुदा के कायल नहीं थे मगर इन चीज़ों के कायल थे। मोनिस्ट से कहता है जो एक खुदा का ही कायल हो। ही वॉज ऑल्सो इन सर्च ऑफ द वन एंड ओनली सब्सटेंस, ये भी एक चीज़ के सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के सर्च में था। ही डिक्लेयर दैट द फायर, उन्होंने इसको फायर कहा कि फायर जो है वो एक ही चीज़ है जो क्या है, जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। अच्छा, नीचे आते हैं, ही रिजेक्टेड ऑल द थ्योरीज ऑफ वाटर, एपिरोन एंड द एयर, जैसे थेलीस वाटर, एपिरोन एनेक्सामेंडर, एयर एनेक्सामेनीज, इन्होंने कहा था, इसने इन सबको रिजेक्ट किया। यूनिवर्स इज मेड ऑफ फायर, इन्होंने कहा यूनिवर्स इज मेड ऑफ फायर, फायर इज इंटरचेंजेबल, फायर चेंज हो सकता है कई चीज़ों में, इससे कई चीज़ें बन सकते हैं। फायर कैन चेंज टू सॉल, ये सॉल में भी चेंज हो सकता है। गुड सॉल अगर हो तो वो फायर बन जाता है, अगर बेड सॉल हो तो वो वाटर है। ठीक है, वाटर से बने। अच्छा, अब इसकी पहली थ्योरी सॉल थ्योरी तो हो गई, आते हैं अब इसकी लोगोस थ्योरी की तरफ। लोगोस क्या चीज़ है, जो मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। लोगोस जो थ्योरी है, उन्होंने कहा था लोगोस का मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ लोगोस इज ग्राउंड, रीजन, फार्मूला, ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन, मेजर एंड प्रोपोर्शन। यानी तमाम चीज़ें इसमें आते हैं। लोगोस एक ऐसे लफ्ज़ है जिसमें तमाम चीज़ें आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब टू सम एक्सटेंट इसमें आते हैं। उन्होंने कहा था, ही सेड दैट दिस इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन, ये लोगोस जो है जिसमें मैंने भी कहा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ये हर इंसान में मौजूद है। दो दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, यानी वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं एरिक्लाइटस की लोगोस थ्योरी। अच्छा, फादर ऑफ डायलेक्टिक्स भी था। फादर, जैसे मैंने कहा था, जदलियाती फ़लसफ़ा, दूसरे लेक्चर में, एनेक्सामेंडर के लेक्चर में उन्होंने भी इस तरह किया था। ये उन्होंने इसने उसकी थ्योरी को पकड़कर उसको जो है सही साबित किया, वापस उस पर एनालिसिस किया। ही एनालाइज द थ्योरी ऑफ एनेक्सामेंडर, इन्होंने इसको एनालाइज किया। ही सेड दैट एनेक्सामेंडर इज राइट बाय सेइंग दैट देयर इज ऑलवेज क्लैश बिटवीन द लव एंड द स्ट्राइफ। उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो चीज़ें, एक लव है एक जंग है, तो एक लव एक स्ट्राइफ है, इन दोनों के दरमियान जंग रहती है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल है इन चीज़ों, मगर इसने एक चीज़ ऐड किया। ही एडिड फर्दर दैट एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्लैश देयर कम्स समथिंग न्यू, एक नया चीज़ आता है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, विच इज़ द कंटिन्यूम ऑफ चेंज। यानी इसका अगर आप मेन थ्योरी देखें, जो इसका असर प्लेटो पे भी हुआ है, दीगर फिलोसफर्स पे भी हुआ है, ये कहता है कि कंटिन्यूम ऑफ चेंज होता है। देखो, लव एंड स्ट्राइफ जब एक दूसरे से लड़ते हैं, इनके बदले में कंटिन्यूम ऑफ चेंज से मुराद ये है कि बार बार चेंजेस होते, दुनिया में चेंजेस होते। देखो, अगर अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ए ज़रूर रहमान
कुछ देर बाद मैं ये नहीं रहूँगा क्योंकि टाइम के साथ में चेंज होगा। इसके कुछ थ्योरीज मैं भी बताता हूँ आपको। अगर ये वाटर है, आप उसमें पानी रखो, वो पानी उसी वक्त तक वो पानी नहीं रहेगा क्योंकि वो पानी जो है वो बहेगा और आपको जो है और पानी मिलेगा। तो इस वजह से कंटिन्यूम ऑफ चेंज से मुराद ये है कि कुछ वक्त के साथ साथ आप चेंज हो जाओगे। सो व्हेन देयर इज अ चेंज एंड ऑलवेज अकर्स चेंज देन देयर कैन बी नो डेफिनेशन ऑफ अ थिंग। जब हर बार चेंज होता है तो किसी भी चीज़ का डेफिनेशन नहीं होती। दिस इज हाउ ही डिक्लेयर्ड एज अ फादर ऑफ हाउ ही कैन बी डिक्लेयर्ड एज द फादर ऑफ डायलेक्टिक्स। इसी वजह से हम इसको फादर ऑफ डायलेक्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। देयर आर सम स्पेशल थीरीज ऑफ हेराक्लाइटस। इसके कुछ स्पेशल थीरीज है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नीचे आकर। इन्होंने कहा था जो बहुत मशहूर है, मैंने इसका पिक्चर भी उठाया, वी स्टेप इन टू द सेम वाटर एंड वी डू नॉट स्टेप इन टू द सेम वाटर। आप जब किसी पानी में पाँव रखते हो मगर आप उसी पानी में पाँव नहीं रखते हो, इसका असल वजह यह है जब आप पानी रखते हो तो वो पानी गुजर जाता है। इसका ये कुछ मतलब कुछ रीज़न, कुछ लॉजिक ही पेश कर रहा था। इसी तरह उन्होंने कहा है एवरीथिंग फ्लोज नथिंग स्टैंड स्टिल। हर चीज़ जो है वो कंटिन्यूम ऑफ चेंज में बार बार चेंज होता है, कोई भी चीज़ रुकता नहीं है। यू आर एंड यू आर नॉट। आप हो मगर आप नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आप जो हो ये वक्त के साथ आप चेंज होते हो। अभी आप पे 5 मिनट गुजर गए, 5 सेकंड गुजर गए, 2 मिनट गुजर गए तो आप उसी तरह नहीं हो। आपके ख्यालात, आपके खुलिये मर सकते हैं। मतलब अगर साइंटिफिक लिहाज से देखे जाए तो आपके ज़्यादा खुलिये मर सकते हैं, ज़्यादा जिंदा हो सकते हैं, ज़्यादा इंसान में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। यू आर करेक्ट बट यू आर नॉट करेक्ट। यू कैन स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम वाटर। आप एक रिवर में 2 मरतबा पाँव नहीं रख सकते हो। इस रिवर से मतलब ये कि आप एक वाटर में एक किस्म के, अगर आप एक बार पाँव रखेंगे तो वाटर उस तरफ जाएगा, दूसरे बार पाँव रखेंगे तो दूसरी किस्म के पानी में आपका पाँव लग जाएगा। तो इस तरह यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम वाटर। द वे गोज अप एंड द वे कम्स डाउन आर नॉट डिफरेंट। ऊपर जो रास्ता जाता है और नीचे जो रास्ता आता है ये दोनों डिफरेंट नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है ये, मतलब यहाँ पे वापस वो चेंज हो रहा है। खैर, तो इसकी जो डायलेक्टिक्स है इसी वजह से इसको फादर ऑफ डायलेक्टिक, जदलियाती फ़लसफ़ा जिसको हम कहते हैं, ये इस चीज़ में चेंज हुआ है, ठीक है। ही हैज़ लेटर इन्फ्लुएंस्ड प्लेटो। उन्होंने प्लेटो को भी बड़ा इससे मुतासर किया हुआ। प्लेटो ने इसके और पार्मेनिडीज जो आगे आ रहा है उन पर काम करके फिर उन्होंने एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म बनाया। खैर, उसको हम आगे वीडियोज़ के लेक्चर में शेयर करेंगे। अब इसका इन्फ्लुएंस प्लेटो पे भी रहा एंड द अदर फिलोसफर, दीगर फिलोसफर। सो वन कैन से दैट देयर वर ग्रेट इन्फ्लुएंसेस ऑफ हिम ऑन द हिस्ट्री फिलोसफी। क्योंकि प्लेटो भी बड़ा बासर है और तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके जो इन्फ्लुएंसेस है हिस्ट्री पर वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोगों ने जो है तैलीस एनाग्जामिनीज में एक बार फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, इनको हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब भी अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिए। और हम इसको इस फिलॉसफी को आगे लेकर मुस्लिम पॉलिटिकल थाट, सोक्रेटिक जो है, उसके बाद मुस्लिम पॉलिटिकल थाट, उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट और जो मॉडर्न फिलॉसफी है, इन सबको जो है हम इनमें से ही कवर करेंगे।